हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन किसे कहते हैं, ये कितने तरह का होता है, बॉडी में इसका परसेंटेज कितना होता है, और साथ ही देखेंगे हम इसके फंक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन की, इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है इसमें इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंड सेकेंड है ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है। मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो जो भी प्रोटीन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, जो एक एंटीबॉडीज की तरह हमारे शरीर में काम करता है। एंटीबॉडीज की तरह हमारे शरीर में काम करता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जब किसी भी तरह का कोई फॉरेन मटेरियल, कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में इंटर करता है, तो उस दौरान जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये कुछ प्रोटीन रिलीज करता है। वो प्रोटीन क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज होते हैं, जो उस फॉरेन मटेरियल से, उस इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये कौन प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस किया जाता है WBC के द्वारा, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन कितने तरह का होता है, तो ये 5 तरह का होता है। अगर हम इसके टाइप्स देखें तो ये कितने तरह का होता है, 5 तरह का होता है। इसको याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन हम निमोनिक्स के थ्रू इसलिए याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि नॉर्मल हम क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं। अगर हम इसमें डी जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा गेम। अब इसके थ्रू हम जितने भी 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैं इनको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इसमें क्या है, जी। फर्स्ट इसमें होगा IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। IG से क्या होगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और जी क्या है, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन का टाइप है। तो अगर हम IgG की बात करते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जब शरीर में किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस दौरान जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करता है, मतलब एक स्पेशल एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से शरीर में एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, जब भी शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो जो शरीर में पहले से एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं उन्हीं को भेज देगा। ऐसा नहीं है, हर इन्फेक्शन के लिए, हर इलनेस के लिए अलग तरह की उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IgG की, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है A। तो A का मतलब होगा IgA। थर्ड क्या है, थर्ड है M, मतलब IgM। फोर्थ क्या है, IgE, एंड फिफ्थ क्या है, IgD। तो ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन के द्वारा ही ये मेजर किया जाता है कि कौन सी बीमारी, कौन सा इन्फेक्शन व्यक्ति को हुआ है, क्योंकि जिसका लेवल बढ़ा रहेगा उसी के हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल IgG की, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgG है उसकी, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट इन नंबर, मतलब कि संख्या में ये सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। अब इसको हमने सबसे टॉप पे, सबसे पहले रखा है, तो इस तरह से भी आप इजीली इसको याद कर सकते हैं कि ये सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे बड़ा है, लेकिन किस चीज में बड़ा है, नंबर में बड़ा है। नेक्स्ट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये ब्लड में 75% पाया जाता है। अगर 100% इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ब्लड में, तो उसमें से 75% कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होगा, IgG होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की, मॉलिक्यूलर वेट की कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,50,000, 1,50,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका आगे क्या फंक्शन होता है, तो ये इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है। प्लासेंटा क्या होती है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन सप्लाई करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। तो उस प्लासेंटा को ये इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो क्रॉस कर जाता है, तो हम कह सकते हैं क्रॉस द
प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। इसके साथ ही ये एक और काम करता है। कौन सा काम करता है? प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मतलब कि ये क्या प्रोवाइड करता है? तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? अपीयर लेट बट परसिस्ट लॉन्गर, मतलब कि जो ये IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये क्या होता है? लेट अपीयर होता है, लेकिन ये लंबे समय तक काम करता है। जैसे अगर कोई क्रोनिक इलनेस है तो उस दौरान क्या होगा? IgG जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये काम करता है। अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हमको ये वाला जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये मिलेगा ब्लड में। तो इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। साथ ही जो कोई क्रोनिक इलनेस होती है उसमें ये लेट अपीयर होता है, लेकिन लंबे समय तक हमारे शरीर को एक तरह से सुरक्षा ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IgA की, जो IgA है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgA होता है ये क्या होता है? ये कहाँ पे मिलता है? ये ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। ये ब्रेस्ट मिल्क हो गया, म्यूकस एंड ब्लड, मतलब कि शरीर से जो भी सिक्रेशन निकलता है उन सब में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है IgA। जैसे अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, सलाइवा में कौन सा होता है, ब्लड में कौन सा होता है, म्यूकस में कौन सा होता है, तो इन सब में क्या होता है? IgA ही होता है। इसके दो टाइप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सीरम IgA और दूसरा होता है सेक्रेटरी IgA। तो जो IgA होगा ये कहाँ पे मिलेगा? सीरम में मिलेगा। और सिक्रेटरी का मतलब कि जो भी सिक्रेशन है, जैसे सैलिवा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, उन सब में क्या मिलेगा? उसमें सेक्रेटरी IgA मिलेगा। लेकिन ये क्या है? ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgA। तो इसको आप इजली इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये होता है 1,60,000। नेक्स्ट अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें कि ये ब्लड में कितने परसेंट होता है, तो ये ब्लड में पाया जाता है 10 to 13%। और इसकी लाइफ होती है 6 to 8 डेज। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgA होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे मिलता है? जो भी शरीर से सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन दो तरह से है। कैसे? एक तो सीरम है और एक है सिक्रेटरी। तो सीरम में आ जाएगा ब्लड और सिक्रेटरी में आ जाएगा ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा और म्यूकस। हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgM की। तो ये क्या होता है? लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट इन साइज, इसके पहले भी हमने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, लार्जेस्ट इन, लेकिन वो क्या था? नंबर में था। तो जो पहला इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमने पढ़ा था IgG, वो क्या था? लार्जेस्ट इन नंबर, वो नंबर में बड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड नंबर का IgM, ये क्या है? लार्जेस्ट इन साइज, ये साइज में बड़ा है। इसके साथ ही जो परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है उसमें 5 to 8% पाया जाता है। किसमें? जो भी ब्लड में इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक होता है IgG। क्यों? क्योंकि ये नंबर में प्रेजेंट है और ये क्या है? ये साइज में सबसे अधिक प्रेजेंट है। इसकी खास बात ये होती है कि फर्स्ट इन रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिस्पॉन्स करता है वो कौन सा होता है? IgM होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो IgG होता है ये क्या करता है? ये लेट अपीयर होता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। और ये क्या था? क्रोनिक इलनेस में अपीयर हो रहा था। लेकिन वहीं पे जो IgM है ये क्या है? ये फर्स्ट इन रिस्पॉन्स, जैसे ही शरीर में कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हमको यही जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तुरंत रिस्पॉन्स करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है और ये एक्यूट इलनेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IgE की। तो जो Ig इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए।
एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये कहाँ पे पाया जाता है? जो रिस्पिरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे ये पाया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं इट्स प्रोड्यूस्ड इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये प्रोड्यूस होता है। और ये क्या होता है, ये हाइपरसेंसिटिविटी और जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,90,000 होता है, 1,90,000 होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ IgG की तरह ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgD की, तो इसका मेन फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करता है, जो बी लिम्फोसाइट होता है उसको डिफरेंशिएट करने का मेन काम करता है। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,80,000, 1,80,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जिसको हम IgG कहते हैं उसी के तरह का होता है। अब जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वाई शेप का होता है। और जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं WBC के द्वारा, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल होती है उनके द्वारा। तो अगर हम थोड़ा सा इसके जो की पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लें तो अगर हम देखें कि सबसे लार्जेस्ट ऑफ नंबर में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन था, IgG था, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद लार्जेस्ट इन साइज में कौन सा था, IgM था। आपके लिए आसान हो जाएगा इसलिए कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इस निमोनिक्स को याद कर लेते हैं तो इसलिए आप याद कर पाएंगे। ये क्या है, ये नंबर में सबसे बड़ा है। ये क्या है, ये साइज में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन देता है, IgM होता है। ये क्या करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है, फर्स्ट इन रिस्पॉन्स कौन होता है, IgM। वहीं पे अगर हम देखें कि लेट इन अपीयर बट परसिस्ट इन लॉन्गर टाइम, तो वहां पे कौन सा होगा, IgG होगा, IgG होगा। क्यों, क्योंकि क्रोनिक इलनेस में हमको दिख रहा है और ये अक्यूट इलनेस में दिख रहा है, तुरंत ही ये रिस्पॉन्स करता है अगर शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो। नेक्स्ट प्लासेंटा को पार करने वाला, प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, हमने देखा था IgG है। नेक्स्ट ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकस में या फिर ब्लड में या फिर जो टीयर्स है उसमें, सैलिवा में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन मिलता है, IgA मिलता है। तो साथ एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की, तो सबसे कम होता है IgG का। आप देख लीजिएगा, मैंने जब पढ़ाया था IgG के बारे में तो उसमें मैंने बताया था जो भी मॉलिक्यूलर उसका वेट था उसके बारे में, और फिर जितने भी यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमने पढ़े सबका मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया। और आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं इनका स्पेशली क्या फंक्शन होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी तरह से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।